स्कूल के खाने को बच्चों को पढ़ने की ताकत देना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर वही खाना हॉस्पिटल पहुंचाने लगे। अगर पेरेंट्स को हर दिन ये डर हो कि उनका बच्चा स्कूल से पढ़कर नहीं फूड पॉइजनिंग के साथ लौट सकता है, तो क्या ये सिर्फ नेग्लिजेंस है या पूरे सिस्टम का फेलियर है। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में। एक गवर्नमेंट स्कूल में 7 मई को जहां सुबह सुबह मील खाने के बाद 150 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करना पड़ा। और एक बच्चे की प्लेट में सांप मिलने की भी बात सामने आई। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसिडेंट की नहीं है। 2013 में बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ मिड डे मील ट्रेजेडी आज भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पेस्टिसाइड कंटेमिनेटेड फूड खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुकिंग ऑयल एक कंटेमिनेटेड कंटेनर में स्टोर किया गया था, जिसकी वजह से पॉइजनस सब्सटेंस फूड में मिक्स हो गया। और शॉकिंग बात यह है कि इतने बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी देश के अलग अलग स्टेट से पुअर हाइजीन, स्टेल फूड और कंटेमिनेटेड मील्स की कंप्लेंट्स आज भी आती रहती है। ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल 2026 में भी एक ट्राइबल गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए थे। वॉमिटिंग और सीवियर स्टमक पेन की कंप्लेंट्स के बाद स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। रिपोर्ट्स में हाइजीन लैप्सेस की कमी पाई गई और इस इंसिडेंट में एक स्टूडेंट की मौत भी हो गई थी। ये केसेस दिखाते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है और ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स भी नहीं लगते। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और इंडिपेंडेंट स्टडीज बार बार रिवील करती हैं कि इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में फूड क्वालिटी और हाइजीन को लेकर सीरियस कंसर्न्स मौजूद हैं। 2010 की गवर्नमेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट में रिवील हुआ था कि सर्वेड स्कूल्स में लगभग 44% स्कूल के पास प्रॉपर किचन शेड्स तक भी नहीं थे। कई स्कूल में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ स्टोरेज फैसिलिटीज भी एब्सेंट थी। न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स पर हुई स्टडी में अनहाइजीनिक कुकिंग कंडीशंस और वीक फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को भी ऑब्जर्व किया गया था। रिसर्चर्स ने रिकमेंड किया था कि किचन स्टाफ को प्रॉपर हाइजीन ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरत है। रॉयटर्स की 2013 की इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्टेट्स के मील्स में इंसेक्ट्स और स्टोन्स तक भी मिलने की रिपोर्ट सामने आई थी। और याद रखिए, इंडिया में अराउंड 120 मिलियन बच्चे स्कूल मील स्कीम्स पर डिपेंड करते हैं। यानी करोड़ों बच्चों के लिए ये सिर्फ लंच नहीं है, सर्वाइवल और न्यूट्रिशन का सोर्स है। तो फिर सवाल ये है कि इंडिया में मिड डे मील की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? इस सवाल का जवाब शायद पीएम पोषण स्कीम में आपको मिल सकता है। पीएम पोषण, जिसे पहले मिड डे मील स्कीम कहा जाता था, गवर्नमेंट का एक नेशन वाइड प्रोग्राम है जिसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स के स्टूडेंट्स को फ्री न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करना है। इसका एम सिर्फ भूख को कम करना नहीं है, बल्कि स्कूल में अटेंडेंस को इंप्रूव करना, ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करना और मैल न्यूट्रिशन फाइट करना भी है। और स्केल समझिए, ये दुनिया के सबसे बड़े स्कूल फीडिंग प्रोग्राम में से एक माना जाता है। लेकिन जितना बड़ा स्केल होगा उतने बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे बड़ा इश्यू है करप्शन और फंड लीकेज। फूड ग्रेन्स और बजट मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स से पास होते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस में कई बार लो क्वालिटी राइस, स्टेल वेजिटेबल्स, फंगस लगे ग्रेन्स और चीप कुकिंग ऑयल यूज किया जाता है, जिससे कि कॉस्ट कट की जा सके और इलीगल प्रॉफिट्स निकाले जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर प्रॉब्लम है। कई स्कूल के पास प्रॉपर किचन नहीं है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम नहीं है, क्लीन वाटर सप्लाई नहीं है और हाइजीनिक स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। रूरल एरियाज में मील्स कई बार ओपन स्पेसेस में प्रिपेयर होते हैं, जहां कंटेमिनेशन का रिस्क बहुत हाई होता है। ह्यूमन रिसोर्स भी वीक है। मील्स प्रिपेयर करने वाले कुक्स और हेल्पर्स को कई जगह पर बहुत ही लो पेमेंट मिलती है और प्रॉपर फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। अब अंडरपेड और ओवरवर्क्ड स्टाफ के लिए हाइजीन स्टैंडर्ड को मेंटेन करना थोड़ा नेचुरली डिफिकल्ट हो जाता है। और बात मॉनिटरिंग की करते हैं। थ्योरी में मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग है, ग्राउंड रियलिटी में इंस्पेक्शन इरेगुलर होते हैं। कई स्कूल में महीनों तक प्रॉपर्ली कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जब तक कोई ट्रेजेडी या कोई वायरल वीडियो सामने नहीं आता, तब तक एक्शन भी स्लो रहता है। पीएम पोषण का गोल बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करना है, जिसमें कैलोरीज के साथ साथ प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो। लेकिन फील्ड स्टडी शो करती है कि कई स्कूल में मील्स के नाम पर सिर्फ राइस और दाल तक लिमिटेड होते हैं। एग्स, मिल्क, फ्रूट्स और प्रोटीन रिच फूड्स रेगुलरली प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि पेट तो भर जाता है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और शायद सबसे पेनफुल रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स का लार्ज सेक्शन इकोनॉमिकली वीकर फैमिली से आता है। कई बच्चों के लिए स्कूल का मील दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है, यानी पुअर क्वालिटी फूड भी उनकी एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन सॉल्यूशन इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रलाइज्ड किचन्स, डिजिटल मॉनिटरिंग और हाइजीन फोकस सिस्टम अडॉप्ट करके बेटर रिजल्ट्स अचीव किए हैं।
अक्षय पत्रा फाउंडेशन जैसे मॉडल्स को एफिशिएंट मील डिलीवरी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रिफॉर्म की अर्जेंट जरूरत है। स्ट्रॉन्ग इंस्पेक्शन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम, बेटर किचन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्ड स्टाफ और न्यूट्रिशन फोकस्ड मील प्लानिंग। टेक्नोलॉजी भी इस चीज में काफी हेल्प कर सकती है। मोबाइल कंप्लेंट सिस्टम, जीपीएस बेस्ड सप्लाई ट्रैकिंग और रियल टाइम फूड क्वालिटी मॉनिटरिंग करप्शन और नेग्लिजेंस को रिड्यूस कर सकते हैं ये सारे मेजर्स। लेकिन अल्टीमेटली इशू सिर्फ फूड का नहीं है, ये ट्रस्ट का इशू है। पीएम पोषण जैसे स्कीम का पर्पज यही है कि वो सिर्फ पेट ना भरे, एक बेटर फ्यूचर बनाए। क्योंकि जब बच्चे न्यूट्रिशियस और सेफ मील्स कंज्यूम करते हैं तब उनकी हेल्थ, कंसंट्रेशन और एजुकेशन इंप्रूव होती है। लेकिन अगर क्लासरूम एजुकेशन के साथ इलनेस और फियर भी देने लगे तो ये सिर्फ फूड सेफ्टी का फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। और शायद सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि बच्चों के लिए स्कूल का खाना चॉइस नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। अब ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अथॉरिटीज हर चीज का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जरा सी नेग्लिजेंस और बच्चों की जान चली जाती है। ऐसे और वीडियोस और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम।